हेलो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि आप इंग्लिश बोले, अपने ऑफिस में इंग्लिश बोले, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोले, तो आपके मन में भी एक सवाल आता होगा, आपके मन में भी ये जिज्ञासा उठती होगी, क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? क्या स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर ज़रूरी है? क्या ग्रामर के अलावा मॉडल्स ज़रूरी हैं? हाँ दोस्तों, ये चीज़ें मॉडल्स, टेंस, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, टॉपिक अपना देख लिया है कि कितनी ग्रामर आनी चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको कितनी, हाउ मच, आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले ट्राई करते रहिए, मतलब प्रैक्टिस करते रहिए, आप रीड करते रहिए, रीडिंग मत छोड़िए, लिसनिंग मत छोड़िए, और इनको कंटिन्यू रखिए। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़रूर बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रामर। क्या ग्रामर इम्पोर्टेंट है? हाँ दोस्तों, ग्रामर बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ग्रामर आपको आनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, क्या वो ग्रामर करते हैं? क्या उनको ग्रामर आती है? क्या उनको इंग्लिश ग्रामर आती है? नहीं दोस्तों, वो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं जानते, पर वो शुरू से उस चीज़ को यूज कर रहे हैं, जानते हैं, इसलिए वो स्पीक कर पाते हैं आराम से इंग्लिश में। जैसे कि हम हिंदी में बिना सोचे अपन हिंदी में बोल देते हैं, लगातार बोल सकते हैं, लगातार बोलते आ रहे हैं, लगातार बोलते रहेंगे, आगे भी बोलेंगे, अभी भी बोल रहे हैं, पहले भी बोला था। तो हिंदी में अपन आराम से बोल देते हैं वो चीज़ें, क्योंकि अपन शुरू से अपने बचपन से ही ये चीज़ें बोलते आ रहे हैं। वैसे ही वो भी बचपन से ये चीज़ यूज करें। जैसे कि अपने को इंग्लिश सीखने के लिए अपने को टेंस आना जरूरी है, वैसे ही उनको भी हिंदी सीखने के लिए अपनी जो वर्ब्स है, जैसे मैं जा रहा, अपन बोलते हैं था, पास्ट के लिए अपन बोलते हैं है, वर्तमान के लिए अपन बोलते हैं गा, जाऊँगा, जा सकता हूँगा, ये यूज करते हैं फ्यूचर के लिए, बट मतलब भविष्य के लिए ये चीज़ें यूज करते हैं। वैसे ही आपको टेंस के बारे में, आपको भी इतना तो नॉलेज है, सबको इतना नॉलेज होता है, एज एम आर ये अपन प्रेजेंट में यूज करते हैं, वोज वर ये अपन पास्ट में यूज करते हैं। तो ऐसे सेंस के लिए अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी वर्ब यूज करनी है, क्योंकि अपन कोई बात अगर रख रहे हैं किसी के सामने, अगर अपना टेंस वहाँ सही नहीं है तो समझ नहीं पाएगा। अपन बोलना चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, अपन बोलना चाहते हैं मैं वहाँ गया था, अपन बोलना चाहते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अलग अलग टेंसेज हो गए, अलग टेंस हो चुके हैं। तो इनके लिए टेंस आना ज़रूरी है, जिसमें आप वर्ब को जानेंगे। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मॉडल्स। मॉडल्स जो कि आप जानते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से शो करते हैं आपकी इंग्लिश को और भी अच्छी तरीके से। अगर आपको मॉडल्स आते हैं तो अच्छी तरीके से इम्प्रूव करते हैं ये आपकी इंग्लिश को अच्छी तरीके से। और जो तीसरा है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हैव। आप जब भी अगर आप किसी स्पीकर को सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं उसको, तब अगर आपने नोटिस किया हो इस बात को या फिर नहीं किया है तो आगे कीजिएगा नोटिस। कौन सी बात आपको नोटिस करनी है? आपको ये बात नोटिस करनी है कि कोई सा भी स्पीकर हो, अपनी स्पीक में हैव का यूज ज़रूर करेगा। हैव का नहीं कर रहा है तो वो हैज का यूज करेगा। अगर वो हैज का भी यूज नहीं कर रहा है तो वो हैड का यूज करेगा। हैज़, हैव, हैड, ये चीज़ें, मतलब हैव तो इतना ज़रूरी है। अगर आपने मॉडल सीख लिए, आपने वर्ब सीख ली, सेंटेंस सीख लिए, तो वर्ब तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बाद में हैव का इतना इम्पोर्टेंट है। हैव अलग से एक कैटेगरी रखता है अपनी, मतलब आपकी आधी इंग्लिश सोल्व कर देगा हैव। आपने कहीं देखा होगा, मैं आपको आगे पेज पे ले चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ कि हैव के टाइप बताता हूँ मैं आपको कि हैव कैसे यूज होता है। आपने कहीं देखा होगा हैव बिल्कुल सिंगल में हैव यूज कर रहा है, कभी हैव हैड यूज कर लेता है, कभी हैड हैड यूज कर लेता है, कभी दो बार हैड यूज कर लेता है, कभी हैज़ हैड यूज कर लेता है। एकदम सिमिलर में बिल्कुल जॉइंट में बोल देगा हैज़ हैड, हैव हैड, ऐसी चीज़ें वो यूज करता है। तो ये ज़रूरी है सीखना। हैव इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर स्पीकिंग इंग्लिश के लिए।
आपकी अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलना है, एक वेल एफर्ट में बोलना है, अपने एफर्ट आपको लगाने हैं, तो आपको हैव पे अपने एफर्ट जरूर लगाने हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन इज़ ए मोस्ट योर जर्नी फॉर, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। प्रीपोजिशन जो कि बताते हैं, वो ही बताएंगे कि चीज़ आखिर रखी कहाँ है, बात आखिर किसके बारे में हो रही है, ये सब कौन बताएगा, ये सब हमें बताती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ, like that, in, like that, upon, at, behind and under, these verbs are so to a palace, there are things are worry, there are things are to worry, where are worry to a things, that is who is the represent only on prepositions। prepositions ही आपको बताने वाली कि कौन सी चीज़ कहाँ है। आप इनका यूज कर रहे हैं, अंदर है, आप अपोन का यूज कर रहे हैं, वो चीज़ ऊपर है, आप अंडर का यूज कर रहे हैं, वो चीज़ अंदर है, मतलब कि जगह बदल जाने वाली है, अंदाज बदल जाने वाले हैं। आप कहते हैं कोई बोल रहा है कि अरे शेर है, तो आप उससे पूछिए कहाँ, कहाँ बताने के लिए उसके पास प्रीपोजिशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके लिए ज़रूरी है। सबसे मैंने पहले बताया टेंस में वर्ब, आपके पास मॉडल के बाद में आपको प्रीपोजिशन, और इन सब के बाद अगर आप ये चीज़ें अच्छी तरह सीख चुके हैं तो आपके पास हैव। और लास्ट में, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर, अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, आपको बहुत अच्छा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यही आशा करूँगा कि आप इन चीज़ों को अप्लाई करें, इन चीज़ों को सीखें और जल्दी से जल्दी अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।